नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी, जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ। आज मंडे 1 दिसंबर है संगत जी। सुबह के 12:30 बज रहे हैं। 12:32 हो रहे संगत जी। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। सुबह शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई गुरु जी। मैं क्षमा कर दीजिए गुरु जी, लेकिन कोशिश करूँगी कल से जल्दी जल्दी सब काम करूँ और अब शरीर की आलस को निकालूँ गुरु जी। करना ही होगा क्योंकि आज आपने बहुत अनुभव दिए संगत जी। कल से गुरु जी मेरे को अब मेरी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं कि तो सत्संग कैसे सुनती है देखता हूँ मैं पूरे, क्योंकि मैं बहुत लापरवाह हो रही हूँ संगत जी। मंदिर नहीं जा रही हूँ, इतने रेगुलर नहीं कर रही हूँ, शुक्राना नहीं कर रही हूँ। अभी घूम रही थी, फिर तबीयत खराब हो गई। यही सब चलते रहेगा तो कैसे चलेगा गुरु जी बोल रहे हैं। जब तू मोबाइल देख रही है, तबीयत खराब है, खाना बना रही है, खाना खा रही है, सब कर रही है, तो फिर सिमरन क्यों नहीं। हाँ गुरु जी, सिमरन भी करूंगी, सिमरन करती हूँ, पर कभी कभी गड़बड़ हो जाता है गुरु जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कल से संगत जी कोई भी मैं गुरु जी के वीडियो चला रही हूँ, सत्संग सुनने की कोशिश कर रही हूँ, तो बस थोड़ा सा चलता है वो 5 मिनट, उसके बाद बंद हो जाता है। फिर दूसरा लगाती हूँ, फिर 5 मिनट चलता है, फिर स्क्रीन से सब कुछ गायब, आवाज भी गायब, स्क्रीन भी गायब। कल शाम से गुरु जी मेरी परेड ले रहे संगत जी, अभी सुबह से भी ऐसे ही हो रहा है, तो क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। मंदिर भी जाऊंगी गुरु जी, करती हूँ, मैं करूंगी। आप मुझसे नाराज मत होना, लेकिन अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना गुरु जी। उसका तहे दिल से शुक्राना, इन एहसासों का तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। बहुत खुशी होती है मेरे को कि गुरु जी की नज़र मेरे ऊपर है, मेरे रब की नज़र मेरे ऊपर है, मेरे परमात्मा की नज़र मेरे ऊपर है। तहे दिल से शुक्राना बाबा। आपका गुस्सा भी बहुत अच्छा लगता है, आपकी डांट भी बहुत अच्छी लगती है, उसी से तो हम अनुशासन में आते हैं गुरु जी। ऐसी डांट हमेशा लगाते रहिए ताकि आपकी बच्ची बिगड़े ना। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। अभी भी अस्थमा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है संगत जी। गुरु जी ने बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए संगत जी, बहुत सारे। बस आप गुरु कृपा कैसे मिल जाए हमें, गुरु कृपा कैसे मिल जाए, ये बहुत बड़ी कृपा है और बहुत मुश्किल से मिलती है संगत जी। और गुरु जी के सानिध्य में जब हम आ गए हैं तो हमें भक्ति सिमरन में हमें समय देना चाहिए। हम मुझे तो मालूम है संगत जी सब चीज़ें, इतना गहरा एहसास हो गया है कि कैसे जीना चाहिए। जब ये एहसास हो जाने के बाद में हम उन कदमों पे, हमारे कदम वहाँ नहीं बढ़े तो फिर तो गुरु जी को गुस्सा आएगा ही संगत जी। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि ज़िंदगी जीने का मतलब क्या है, ये ज़िंदगी क्यों मिली है। ये सारे प्रश्नों के जब उत्तर मिल गए हों, तुम्हारे जीवन जीने का अर्थ क्या है फिर? अगर तुम्हें मालूम होने के बाद में भी तुम वही आलस कर रहे हो तो गुरु तो गुस्सा होंगे ही कि मेरी शरण में आने का फ़ायदा क्या तेरे को? तो शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे-प्यारे एहसास देने का शुक्राना बाबा। गुरुजी बोल रहे हैं तू भक्ति कर, तू सिमरन कर, तू मेरे बताए हुए रास्ते पर चल। संगत जी, और जो गुरु के रास्ते पे चल गया वो गुरु को पा गया संगत जी। अगर हम बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हमारे दिन इतने जल्दी बदलने वाले नहीं हैं। हमारी भक्ति सिमरन अगर सही ढंग से नहीं होगी, प्रार्थनाएँ नहीं होंगी तो हमारे दिन उतने जल्दी नहीं बदलेंगे संगत जी। कई सालों लग जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं जो वहीं की वहीं चलते रहते हैं। लेकिन गुरु कृपा ऐसी है कि हम जितने जल्दी अपने आप को सुधार लेना संगत जी, जितने जल्दी रब की मर्ज़ी में जीना सीख जाएँ, उतने जल्दी हमको रब मिलता है संगत जी। उतने जल्दी हमको पूर्ण गुरु के पास हम पहुँचते हैं संगत जी। अभी तो हम परिधि में ही घूम रहे हैं गोल-गोल, लेकिन गुरु जी से नज़दीकी बढ़ाना चाहते हैं, आप गुरु जी के नज़दीक जाना चाहते हैं, तो भक्ति, सिमरन, प्रार्थना, संध्या वेळ, अमृत वेला, ये सब जिस दिन आपको करना आ गया संगत जी और गुरु के नियमों का पालन कर लिए, गुरु के बताए हुए वचनों पर चल लिए, गुरु के बताए हुए आदेशों पर चल लिए संगत जी, तो गुरु जी हमको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। गुरु की रज़ा में रहना सीख गए संगत जी, तो गुरु जल्दी से मिल जाते हैं हमें। हम गुरु के नज़दीक, गुरु के बहुत करीब पहुँच जाते हैं। और गुरु जी, मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, थोड़े दिनों से मैं बहुत बहुत गड़बड़ कर रही हूँ, उसके लिए आप मेरे को उँगली पकड़ के चला रहे हैं, इसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। ये उँगली पकड़ के ही चलाना तो हुआ ना संगत जी।
अब मैं सत्संग सुनती हूँ लेकिन सत्संग सुनने नहीं देते गुरुजी कि कर, तू क्या कर रही है? कर, मेरा तो सुनती नहीं है, अब मैं कैसे तेरे को सत्संग सुनने दूँगा? ये है गुरु कृपा संगत जी। ये बड़ा आनंद आ रहा है मुझे कि गुरु जी की नज़र मेरे ऊपर है। उस मन में तो लग रही है तकलीफ थोड़ी सी, लेकिन जब तक मैं गुरु जी को मना नहीं लूँगी ना, तब तक गुरु जी ऐसे ही करेंगे। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। मंदिर जाती हूँ संगत जी, बहुत एक मन में जोश आ गया संगत जी, गुरु जी ने ऐसा किया था, नहीं अब मुझे मंदिर जाना है, अब गुरु जी को बताए हुए सारे काम मैं करूँगी। मैं सीरियस हो गई संगत जी सही में, जो आलस था मेरा वो थोड़ा-सा अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि नहीं छोड़ दूँगी मैं आलस को। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, वही फुर्ती दे दो, शरीर में ताकत दे दो। आपके बताए हुए सारे कदमों पर जैसे अभी तक चली संगत जी, गुरु जी बोलते शुरू-शुरू में तो तूने बहुत अच्छा करी, और अब क्यों तेरे को आलस आ रहा है, तो उसकी वजह एक थोड़ी-सी तबीयत खराब हो गई संगत जी, और थोड़ा-सा मौसम है उसके कारण थोड़ा आलस बढ़ गया मेरा। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन अभी मैं इन सब चीज़ें हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। गुरु का हुक्म, गुरु की रज़ा सबसे पहले ऊपर दर्जे पर रहना चाहिए संगत जी हमारी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, हर वक़्त सिमरन करूँ, बस हर वक़्त आपकी रज़ा में रहूँ। जिस दिन संगत जी हम ये सीख जाते तो हमें दुःख ही नहीं आते, हम दुःख में भी जब सुख खुश होना सीख जाए, तब गुरुजी बोलते हैं कि हाँ, यही तो मैं चाहता था कि दुःख में भी तू हँस रही है, दुःख में भी शुक्राना कर रही है। तहे दिल से शुक्राना है बाबा, उन सारे दुखों का भी शुक्राना है गुरुजी, जिसने मुझे हँसना सिखा दिया, जिसने मुझे आपके करीब ले आया। उन सब बातों का शुक्राना है गुरुजी महाराज, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे बार-बार शुक्राना है गुरुजी। रब कहता है जब तुम दुःख में भी सिमरन करो, दुःख में भी सुख जैसी अनुभूति करो, तो फिर दुःख तो है ही नहीं संगत जी, क्योंकि वो दुःख इसलिए आते हैं, क्योंकि हमने कुछ करे हैं, वही तो हमें दुःख मिल रहा है, वही हम कर्म काट रहे हैं, लेकिन हमारे मन में क्या है? नहीं, हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रहा, तो वो दुःख बन जाता है संगत जी। सब अच्छा-अच्छा होता है तो सुख है, कुछ भी माड़ा कर्म आ गया तो दुःख है, और उस दुःख को भी हमने सहन कर लिया ना संगत जी, और गुरु जी का शुक्राना कर दी कि शायद इससे भी कुछ बुरा होता, लेकिन गुरु आपने बचा लिया, गुरु जी आपने बचा लिया। तहे दिल से शुक्राना, तब गुरु जी खुश हो जाते हैं, और गुरु जी यही चाहते हैं कि मेरी रज़ा में रहे, तो गुरु जी को कुछ मज़ा नहीं आता है कि हम उनकी रज़ा में रहें। वो तो हमारे दुखों को कम करने के लिए, हमारे उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए गुरुजी बोलते हैं कि मेरी रज़ा में रहो। गुरुजी को हमसे कुछ नहीं मिलना है, गुरुजी तो हमारे ही कर्म काटने के लिए आए हैं संगत जी। हमारा मन शांत होगा, हमारे सिमरन से हमारे कर्म कटेंगे, हमारा दुःख कम होगा संगत जी। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत गौर से सुनना, बहुत बड़ी बात है ये। कि गुरुजी हमारे कर्म काटने के लिए सारी बातें, सारे वचन बनाए। ये सत्संग है, ये सिमरन है, क्योंकि हमारे कर्म कटते हैं, हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होती है, संतुलन में होती है, और जब हम खुद शांत और खुशी में रहेंगे संगत जी, तो ऑटोमेटिक आस-पास का ऑरा भी वैसे ही बनता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव रहना सीखिए, कुछ भी गलत भी होता है तो उसको पॉजिटिव वे से लीजिए संगत जी, कि नहीं इससे भी ज़्यादा कुछ गलत हो सकता था, लेकिन मेरे परमात्मा ने मेरे साथ इतना ही करके रोक दिया। शुक्राना करो संगत जी, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार-बार शुक्राना करो गुरु जी का। वाह रे मेरे मालिक! तेरा शुक्राना है, हर बात का शुक्राना है, हर दुःख का, हर गम का, हर एहसास का शुक्राना है गुरुजी, हर क्षण का शुक्राना है। और जो शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है, सुनने की सेवा दी है, सिमरन करने की सेवा दी है, तो बहुत अनमोल सेवा है जो हर किसी को नहीं मिलती संगत जी, और हमें मिली है। तो हमें गुरु जी का गुणगान करते ही रहना चाहिए संगत जी। और जिस क्षण हम ये समझ जाते हैं कि हमारी हर एक गतिविधि उस परमात्मा की मर्जी से होती है, वो सब कहीं पर है। जब ये हम समझ जाते हैं ना, तो हम बहुत अलग हो जाते हैं संगत जी, बहुत अलग हो जाते हैं, पूरी दुनिया से अलग हो जाते हैं, और हमारे आसपास का ऑरा पूरा परमात्मा का ऑरा बनते जाता है संगत जी। ये एक 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 बहुत प्यारा एहसास है संगत जी, जब 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 हम समर्पित होते जाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, गुरु सिमरन करते हैं, पाठ करते हैं, उससे हमारी आस्था पक्की होती है, और एक विश्वास हम में जागृत होता है कि हम सही तो कर रहे हैं, हमारे कर्म कट रहे हैं, एक दिन आएगा। और सही में संगत जी, जब आस्था पक्की
प्रबल होती है तब वो दिन आता है, क्योंकि हम गुरुजी से जुड़े हैं संगत जी। अभी अंधे की जैसे नहीं चल रहे कि अंधे में हम पत्थर, कहीं भी पानी में पत्थर नहीं फेंक रहे हैं संगत जी, हम एक-एक कदम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो वैसे-वैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी है, आशीर्वाद भी चलते हैं और गुरुजी हमारे कर्म तो काट ही रहे हैं। ये कितना सीधा, कितना सरल बना दिया गुरुजी महाराज आपने हमारी ज़िंदगी को, कितना आसान बना दिया संगत जी। कभी हमको समझ में नहीं आता था कौन-सा पाठ करें, कौन से मंदिर जाएँ, कौन-सी पूजा करें, कैसे प्रार्थना करें, कुछ समझ में नहीं आता था। पर गुरुजी ने तो हमारी ज़िंदगी को कितना सरल, कितना सीधा बता दिया। गुरु की रज़ा में रहना सीख लो, गुरु के बताए रास्ते पे चलो, बस इतना ही तो करना है, सिमरन करना है। जो दिनचर्या के सारे काम करना है, वो तो पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। कभी लड़ते थे, झगड़ते थे, रोते थे, इसको उसकी बुराई करते थे, सारी आदतें कैसे गुरुजी ने छुड़ा दी हमारी। थोड़ी-थोड़ी करती हूँ गुरुजी, तो उसपे भी गुरुजी बता देते कि तू गलत चल रही है। पर संगत जी देखो, गुरुजी को एक-एक चीज़ मेरी तो मालूम ही रहती है। बेटी से बात हुई वो मालूम रहती है, दोस्तों के साथ जा रही वो मालूम रहती है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या खा रही है, सब कुछ मालूम है। गुरुजी बोल रहे तू तो बाहर खाना खा के आ गई पर मेरे को नहीं खिलाई। गुरुजी अभी बनाती हूँ और खिलाती हूँ, और आलू के पराठे नहीं खिलाई तो गुरुजी का मैसेज फिर से आया है, तू आलू के पराठे बना के नहीं खिला रही मेरे को। गुरुजी कल ज़रूर पक्के से बनाऊँगी, पक्के से बनाऊँगी गुरुजी। आपकी रज़ा में र चलना है, इसलिए गुरुजी थोड़ा-सा मेरे को दिखा रहे हैं कि मैं हर क्षण तेरे पास हूँ। अब तो सुन शुक्राना सत्संग, 5 मिनट से ऊपर नहीं चल रहा है संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग। बंद हो जाता है, 5-7 मिनट चलता है, फिर बंद हो जाता है। पूरा तो सुन ही नहीं पा रही हूँ। गुरुजी बोलते तू कैसी ब्लेसिंग्स लेती है मेरी, ले। मंदिर नहीं जा रही है, अपनी मनमानी कर रही है। ठीक है गुरुजी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका ये प्यार करने का एहसास बाबा। आपका ये गुस्सा, आपकी ये नाराज़गी, आपका इस अंदाज़ से मेरे को सबक सिखाना, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। अब तो मुझे चिंता नहीं है गुरुजी, आप बहुत-बहुत प्यार करने लगे हो मुझसे। मेरे प्यार का मेरी श्रद्धा समर्पण में कमी आ रही है संगत जी, नहीं तो गुरुजी तो देने को तैयार है। गुरुजी कब से बोल रहे तेरी सारी चीज़ें तैयार रखी हैं, बस तू मेरे हिसाब से मेरी रज़ा में रहना सीख ले। पूरा समर्पण करना सीख जा। गुरुजी के पास कोई कमी नहीं है संगत जी। लेकिन जब तक हम उस चीज़ के लिए जो गुरुजी देना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए पूरी तरह से बन नहीं जाते हम वैसे, तब तक गुरुजी हमें हो सकता है कोई चीज़ हम सँभालने लायक अभी बने नहीं, इसलिए वक़्त लग रहा है संगत जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम नहीं सँभाल सकते। मैं अपने आप की स्थिति से बताती हूँ कि 1 साल पहले, 2 साल पहले मेरी जो स्थिति थी, उससे आज मैं बहुत ऊपर आ गई हूँ संगत जी, सिमरन करते-करते, गुरुजी का साथ करते-करते। किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, कोई 2 दिन में भी बहुत बड़ा भक्त बन जाता है, गुरुजी के नज़दीक पहुँच जाता है संगत जी। वो उसी पे डिपेंड है कि हम हमारी आदतें कितनी जल्दी सुधारते हैं। हमारा समर्पण उसी से कहलाता है संगत जी, कि हम अपने आप को देखना शुरू करें। हम अपने आप को सुधारें, और कभी-कभी बहुत टाइम लगता है कोई-कोई चीज़ सुधारने को, लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, वो तो करवा के लेते हैं। अगर उनने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया ना, तो गुरुजी चाहे कुछ हो जाए तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते संगत जी। वो एक ना एक दिन तो तुमको अपने रास्ते पर लेके ही आ जाते कि चल अब तो तेरे को करना ही पड़ेगा। गुरुजी मेरे को बार-बार बोलते हैं, पहले भी तूने छोड़ दी थी ना, मैंने छोड़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर से बोलते गुरुजी कि तू छोड़ने की फिर से तैयारी कर रही है, करके देख ले, फिर से आ जाएगी यहीं पर। गुरुजी मैं तो पहले भी छोड़ने की तैयारी नहीं करी थी, मैं तो छुप-छुप के सभी कर रही थी और आज भी कर रही हूँ गुरुपा। लेकिन आप मेरे को बोलते बार-बार, चिढ़ाते हो बार-बार यही बोल के कि तू छोड़ दे फिर से, छोड़ दे, छोड़ने की तैयारी कर रही है। नहीं गुरुजी, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगी? अब तो मुझे मालूम हो गया कि रब आप ही हो। तो मैं छोड़ने की तैयारी करके कहाँ जाऊँगी? मेरे रब ही नहीं मिलेंगे मेरे को, तो मैं कहाँ जाऊँगी? अब तो मेरे पास कोई, पहले ये भी था कि हाँ, भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप नहीं मिले थे, लेकिन अब आपको मिलने के, आप मुझे मिल गए, आपको मिलने के बाद मैं कहाँ जाऊँगी गुरुजी? क्योंकि आपसे होकर दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं अब मेरे लिए गुरुजी। धन्य है गुरुजी, एहसास देने का शुक्राना है गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, एक ही बात कहूँगी कि अपनी-अपनी जो भी हैबिट्स हैं, बस उन हम हैबिट्स को अपने सँभाल लें ना, अपने आप को सुधार लें। थोड़ी-सी आदतें तो हम गुरुजी के बहुत नज़दीक बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं।
ये एहसास का तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी से प्रार्थना करो संगत जी, कल से गुरुजी यही बोल रहे हैं, तू तेरा मेरा कोई नियम नहीं है संगत जी। घर की रूटीन के हिसाब से मेरी सारी चीज़ें चलती हैं। एक तो परेशानी ये भी है कि मैं अपने हिसाब से नहीं उठ बैठ सकती हूँ बहुत सारी चीज़ों में। तो जब सब घर के काम रूटीन सब निपटती है उसके बाद में सारे करती हूँ, बस चलते-फिरते सत्संग भर सुनती हूँ गुरुजी के। तो गुरुजी बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी, अब जो मैं बोलता हूँ तुझे वैसा करना होगा। तो गुरुजी आप करवा के लीजिए गुरुजी, आपके हुक्म में चलूँ, इससे बड़ी और मेरे लिए कोई दाद ना होगी गुरुजी, इससे बड़ी कोई बात ना होगी गुरुजी। आपकी सिमरन, आपकी भक्ति, इसमें तो बड़ा आनंद आता है संगत जी। जब एक बार इस माहौल में रम जाए ना तो दूसरे माहौल में जाने की इच्छा नहीं होती गुरुजी। परेशानी तो यहीं पर आ रही है मेरे को। हाई-फाई सोसाइटियों में भी जाना पड़ता है, इधर ऐसा भी और सब छुप-छुप के भी करना है। गुरुजी बोलते हैं उनसे दिल खोल के मिला कर। ठीक है गुरुजी, जैसे और हमारे पड़ोसी तो उतने अच्छे नहीं हैं गुरुजी। अजीब-अजीब लोग हैं संगत जी। दिल से अच्छे से मिल के रहे तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन गुरुजी अब आपकी महिमा है, आप जाने। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आज आपने जो एहसास दिया उसका बहुत शुक्राना है। आप बोल रहे हैं कि भक्ति, सिमरन और शुक्राना, गुरु को शिकायत अच्छी नहीं लगती संगत जी। अगर हमारे साथ कुछ गलत भी होता है, तो उसका भी शुक्राना करना जब हम सीख जाते हैं, तो गुरुजी खुश होते हैं कि देख शुक्राना कर रहा है। यानी उससे भी कहीं कुछ ज़्यादा गलत हमारे साथ हो सकता था, लेकिन बहुत कम में गुरु ने हमारे कर्म काट दिए। तो उसका हमेशा शुक्राना करिए गुरुजी का, शुक्राना है गुरुजी, ये बात हमें समझाने का शुक्राना है गुरुजी। मेरे बहुत से माड़े कर्म काटे आपने गुरुजी, मेरे बच्चों के काट रहे हैं। जो भी परिस्थिति चल रही है संगत जी, परिस्थिति बहुत कठिन थी, लेकिन इस दिन के लिए गुरुजी मुझे तैयार कर रहे थे और बार-बार बोल रहे थे नीम करोली बाबा गुरुजी महाराज कि बहुत कुछ है जो तुमको आगे सहना पड़ेगा। ये चीज़ मेरे को ती गुरुजी जब मिले नहीं थे तब से यानी मेरे को आ रही थी, कुछ ऐसी परिस्थिति होंगी जो कष्ट आ रहा है आने वाले समय में तुमको उससे बाहर निकलने में अच्छा रहेगा, घबराओ मत। ऐसे यूनिवर्स मैसेज आते रहते थे, कृष्णा जी के मैसेज आते रहते थे, लेकिन आज गुरुजी साक्षात मिल गए, नीम करोली बाबा मिल गए। डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं, बेटा ये कष्ट तो बहुत कम में कटवा दिया और हमारे होते हुए तू चिंता मत करिए, कितनी बड़ी गारंटी है। अपने बेटे की चिंता है तुझे, पर उससे बोल दे मैं उसका काम बनाने आऊँगा, उसके साथ हर क्षण हर पल हूँ, तो तू चिंता नहीं करना, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगा। तो ये इतनी बड़ी जब बात होती तो फिर क्या है, अब कष्ट काटना है तो कष्ट तो गुरुजी सिमरन भक्ति में इतनी शक्ति है संगत जी की, ये दुःख तो ऐसे ही निकल जाते हैं। ये शक्ति आ गई है हमारे अंदर संगत जी, सिमरन करने से, गुरुजी के सत्संग सुनने से, गुरुजी का शुकराना करने से, गुरुजी के सानिध्य से ये शक्ति आ गई कि ये दुःख बहुत छोटे लगते हैं और एक एहसास है कि हाँ गुरुजी है ना तो कुछ गलत नहीं होगा। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, इस परेशानी के क्षण में आपने मुझे अपने आप से जोड़ा है। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना है, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना बाबा। बार-बार शुक्राना है गुरुजी, कल से कोशिश करूँगी कि सब चीज़ें सही समय पर कर सकूँ। जय गुरुजी, अगर कुछ भी गलती हुई होगी तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। अब ऐसी गलती ना कर सकूँ, ऐसी कृपा करो गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्र।